किसान भाइयों नमस्कार। ये खरबूजा और तरबूजा की खेती की वीडियो का तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि इसकी खेत की तैयारी किस तरह से करते हैं और बुआई किस तरह से करते हैं। दूसरे पार्ट में आप लोगों ने देखा कि बुआई करने के बाद जब अंकुरित होने लगता है तो उसके बाद देखभाल इसकी किस तरह से की जाती है। फिलहाल ये तीसरा पार्ट है और तीसरे पार्ट में हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो अभी हमारा आप जो तरबूजा आप देख रहे हैं ये 45 दिन का हो चुका है और इसमें फल लगना शुरू हो गया है। हम आप लोगों को बता दें कि ये जो तरबूजा हम बोए हैं पिछली बार से अलग वैरायटी का हम चयन किए हैं। यह है 12 मासी। अब इसमें फल जो लग रहे हैं ये फल हम 3 प्रजातियों का चयन किए हैं। पहला है लंबा काला, दूसरा है गोल काला और तीसरी प्रजाति है लंबा चितकबरा। तो ये 3 वैरायटी हम लगाए हुए हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य है वो है लंबा काला। और लंबा काला ये जो है 12 मासी वैरायटी है। तो देखिए ये जब 45 दिन का हमारा पौधा था इतना बड़ा हो गया, इसमें अभी ये पहली स्टेज में है। तो जो फूल और फल लगे हुए हैं और साथ में जो पौधे का विकास है आपको पूरे खेत में छाया हुआ नहीं दिखाई देगा। कारण यही है कि ये पहला स्टेज है। जब पौधे विकास करने लगते हैं तो शुरू में जो फल लगता है तो इसी स्टेज में है, इस वजह से ज़्यादा नहीं आप लोगों को दिख रहा है। तो देखिए जब इतना बड़ा पौधा हुआ तो इसमें जो पानी दिया जाता है ये हमेशा आपको नमी बना के रखना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि खेत में आपके नमी की कमी हो जाए। अगर नमी की कमी आपके खेत में हो जाएगी तो पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। और इसमें जो आपको खाद देनी है ये कोई एक फिक्स समय नहीं होती है, निर्धारित समय नहीं होती है जिसके आधार पे आप खाद दें। पौधे के रंग रूप आकार को देखते हुए आप इसमें खाद डाल सकते हैं। कब कौन सी खाद डाली जाएगी ये पौधे के विकास के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अगर आपके पौधे में विकास नहीं हो रहा है तो वहां पर माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसको सूक्ष्म पोषक तत्व बोलते हैं और यूरिया है एनपीके है ये दे सकते हैं। और जब आपके फल लगने के स्टेज में जब आपका पौधा जाता है तो वहां पर डीएपी पोटास ये सब और माइक्रोन्यूट्रिएंट सूक्ष्म पोषक तत्व तो दिए जाते हैं। फिलहाल हम जो प्रोसेस इसमें अपनाए हैं वो ये है कि जब हमारा ये तीसरे पार्ट में हमने पहले जो दिया था जब पौधे छोटे थे तो उसमें कुछ कीड़े लग रहे थे, लेकिन फिलहाल अब जब आगे बढ़ा तो एक बार इसमें फंगस का अटैक आया था तो उसके लिए हमने फंगीसाइड का प्रयोग किया जिससे वो दूर हो गया। अब दूर ये हो गया, लेकिन 20 दिन के अंतराल पे हम इसमें एक टॉनिक का स्प्रे किए और हमेशा हम नमी बना करके इसमें रखे और साथ में निरीक्षण करते रहे कहीं कोई समस्या तो नहीं है। और डीएपी प्रति जो एकड़ है लगभग 60 किलो दिए हुए हैं। तो ये हमारे खाद की और पानी की मात्रा रही। हाँ, टॉनिक आप कौन सी छिड़काव करेंगे ये 2 चीज है। अगर जब आपका फल नहीं लग रहा है तो उस समय जो टॉनिक दी जाएगी पौधे के विकास के लिए जो टॉनिक होती है वो दी जाएगी। और जब आपका पौधा फूल देने की कगार पे पहुंच जाएगा तो वहां पर जो फूल और फल की वृद्धि के लिए टॉनिक होती है वही दी जाएगी। तो इसका जो उत्पादन होता है ये हमारा थोड़ा लेट हुआ है और कारण ये है कि हम बुआई में थोड़ा पीछे थे और थोड़ा हमारा पीछे उद्देश्य भी था। फिलहाल जो हमारा इस समय रेट जा रहा है ये 9 रुपये किलो प्रति 9 रुपये किलो जा रहा है प्रति किलो। तो अब जो है ये अगर रेट हमें मिलता रहा अंत तक तो ये काफ़ी अच्छा रेट हमारे लिए होगा। हालांकि कुछ जगहों पर काफ़ी कम रेट जा रहा है और कुछ जगहों पर इससे काफ़ी अच्छा भी रेट मिल रहा है। तो आज जो है इस वीडियो में आप जो प्रोसेस था हमने आप लोगों को बता दिया है कि हम अपनी फसल में क्या क्या किए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य हमेशा ये होता है कि आप लोगों को जो प्रोसेस होता है जो प्रक्रिया होती है फसल को वृद्धि करने के लिए ये सिखाना। बाकी इसमें तमाम तकनीकें जो होती हैं वो आपको अपने हिसाब से लगाना है और उसको लगाइए। कुछ हम कुछ अलग तरह से किए हैं, आप भी कुछ उसमें अपने हिसाब से ऐड कीजिए, कुछ अलग तरह से कीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर आप पहली बार ही कोई भी खेती करने जा रहे हैं तो उसमें 2 फसल ना उगाएं। पहले आप एक एक फसल करके उगाएं और उसमें आप सफल बन जाएं।